हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 11 का। और क्लास 11 में जो हम लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन 4 है, जिसका नेम आप जानते ही हो, एनिमल किंगडम। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एनिमल किंगडम में जो टॉपिक बताया था वो था आपका फाइलम प्लेटीहेलमिन्थी। आज हम लोग जो फाइलम स्टडी करेंगे वो फाइलम का नेम है फाइलम निमेटोडा। तो चलिए आज हम लोग फाइलम निमेटोडा के बारे में स्टडी करें। फाइलम निमेटोडा तो बताएंगे द टर्म निमेटोडा is made up of two words. First, nime means thread, like, and toda means वॉल। तो आप बताओगे जो टर्म निमेटोडा है ये बना है आपके 2 वर्ड से। फर्स्ट वर्ड है आपका निमे, जिसका मीनिंग होता है थ्रेड लाइक, और सेकंड वर्ड है बेटा टोडा, और टोडा का मीनिंग होता है वॉल। तो इस ग्रुप में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका थ्रेड लाइक होता है। इसीलिए इस फाइलम का जो नेम है वो है आपका निमेटोडा। आपके बुक में निमेटोडा और एस्केहेलमिन्थीज के नेम से दिया होगा, तो एस्केहेलमिन्थीज और निमेटोडा सेम होता है। ओके बेटा, तो आप याद रखोगे। तो चलिए अब निमेटोडा में आने वाले मेंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स जाने, क्या होता है उसको समझा जाए। तो चलिए जानेंगे हम लोग जनरल कैरेक्टर क्या क्या होता है। तो फर्स्ट आप बताओगे दिस फाइलम member found on moist place and also in water। इस फाइलम के जो मेंबर होते हैं वो या तो मॉइस्ट प्लेस में या तो आपके वाटर में फाउंड होते हैं। मतलब मॉइस्ट प्लेस में भी फाउंड होते हैं और वाटर में भी फाउंड होते हैं इस फाइलम के मेंबर्स। ओके बेटा, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आपका होगा दे आर फ्री लिविंग और पैरासाइट। और इस फाइलम के मेंबर जो होते हैं, ये कुछ मेंबर जो होते हैं वो फ्री लिविंग अपनी लाइफ शो करते हैं, और कुछ मेंबर जो होते हैं वो पैरासाइट के रूप में अपनी लाइफ को शो करते हैं। दैट मीन्स ये किसी अदर लिविंग बॉडी पर डिपेंड होते हैं, तो वो आपके पैरासाइट होते हैं। और जो दूसरे बॉडी पर डिपेंड नहीं होते हैं, जो फ्री लिविंग होते हैं, वो आपके इसी फाइलम में कुछ मेंबर आते हैं जो फ्री लिविंग लाइफ शो करते हैं, और कुछ मेंबर जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं अदर लिविंग पर, तो वो आपके कहलाते हैं पैरासाइट। ये बात आप बताओगे। तो फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। कंफर्म हो गया। इसके बाद
नेक्स्ट कैरेक्टर होगा बॉडी इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बॉडी इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल, और इनका बॉडी जो होता है वो आपका बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। मीनिंग आप जानते हो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, तो ओनली वन या ओनली टू इक्वल हाफ में जब सेंटर से डिवाइड होता है तो उसे हम लोग बाइलेटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं। और इस फाइलम में जो मेंबर आते हैं उनकी बॉडी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। ये भी बातें आप बताओगे। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा, उसका हम लोग जान लें। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो आप बताओगे शेप ऑफ बॉडी इज सिलिंड्रिकल। और बॉडी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो आप बताओगे सिलिंड्रिकल होता है। कंफर्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप बताओगे आपका रिस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। और रिस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनमें एब्सेंट होता है। तो ये अपना रिस्पिरेशन बाय देयर स्किन करते हैं, ये आप बताओगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो होगा आप बताओगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन लेवल टाइप। इनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो आपके ऑर्गन लेवल टाइप का होता है, ये भी आप बात बताओगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जानेंगे। कंफर्म हो गया इनके शेप ऑफ बॉडी कैसा होता है, तो आप बताओगे सिलिंड्रिकल होता है। साथ में अगर कोई पूछेगा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, तो आप बताओगे रिस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। इसके साथ आप बताओगे बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपके ऑर्गन लेवल और टिश्यू सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भी बातें आप बताइएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे। इनका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वो भी हम लोग जाने। Mouth region contain chemosensory लिप्स। और इनके माउथ में जो लिप होता है वो आपके कीमोसेंसरी नेचर का होता है। ये भी आप बातें बताओगे। ओके, इसके बाद आप बताओगे एलिमेंट्री कैनॉल contain both
both opening like mouth and anus, और इस फाइलम के जो मेंबर होते हैं उनका जो एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। और कंप्लीट का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि जिसमें आपके दोनों ओपनिंग प्रेजेंट हो, माउथ भी प्रेजेंट हो और एनस भी प्रेजेंट हो, वो कंप्लीट होता है। जबकि आपको इससे प्रीवियस मैंने बताया था फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज, और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनल जो होता है उनका, वो इनकम्प्लीट होता है, मतलब वन ओपनिंग ओनली फाउंड होता है। बट इन केस ऑफ फाइलम निमेटोडा द एलिमेंट्री कैनल कंटेन बोथ ओपनिंग, फर्स्ट ओपनिंग इज माउथ एंड सेकेंड ओपनिंग इज एनस, दिस इज फाउंड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इनका होगा बताएंगे आप लोग। नर्वस सिस्टम इज आल्सो फाउंड, और इनमें नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है। इसके बाद आप बताओगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, वो होगा आपका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म is seen, और इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है जब मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर में सिमिलर नहीं होते हैं, दोनों में स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होते हैं, उनके मॉर्फोलॉजी में डिफरेंसेस होते हैं। तो इस कैरेक्टर को हम लोग किस नेम से जानते हैं बेटा? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो ये बातें आप बताओगे कि इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मीनिंग मैं अभी आपको बताया कि मेल एंड फीमेल बोथ आर नॉट सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी में सिमिलर नहीं होते हैं, तो ये आपका कहलाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। कंफर्म हो गया। इसके बाद आप बताओगे इसमें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताना। वो आप बताओगे मेल इज स्मॉलर देन फीमेल। और इस फाइलम में जो मेंबर में मेल और फीमेल जो आते हैं, उसमें मेल स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू द फीमेल बॉडी। फीमेल, अगर आपको मेल और फीमेल फाइलम निमेटोडा के मेंबर में आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे बेटा। जो मेल होगा उसकी बॉडी आपकी स्मॉल होगी, बट जो फीमेल होगी उसकी बॉडी जो होती है आपकी लॉन्ग होगी इन कंपैरिजन टू द मेल। ओके, इसके बाद आप बताओगे रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है। बातें आप समझ ही रहे हो। इसके बाद आप बताओगे फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इनमें इंटरनल होता है। मतलब आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, व्हेन द मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट फ्यूज टू ईच अदर इनसाइड द फीमेल बॉडी, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज इंटरनल।
तो ये भी बातें आप बताओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये फाइलम में जो भी मैंने बातें आपको बताई वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ये भी याद रखेंगे कि इस फाइलम के जो मेंबर होते हैं उनमें से कुछ मेंबर जो होते हैं उनका जो होस्ट होता है वो ह्यूमन ही होता है, और जब ये ह्यूमन बॉडी में एंट्री करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेज को कॉज करते हैं। लाइक एज आपने जनरली सुना होगा फाइलेरिया, फाइलेरिया का नाम आपने सुना होगा। और फाइलेरिया जो होता है वो इसी फाइलम के मेंबर जिसका नेम होता है उच्चरेरिया बैनक्राफ्टी के थ्रू होता है। इसके साथ साथ एस्केरियोसिस नाम सुने होंगे, स्टमच में ये जब एस्केरियोसिस आप नाम सुने होंगे, जब इस ग्रुप के जो मेंबर है एस्केरिस जब इंटर कर जाता है तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल, स्टमच और इंटेस्टाइनल रीजन में इसका इन्फेक्शन कॉज होता है, तो जिससे एस्केरियोसिस होता है। तो एस्केरियोसिस जो कॉज होता है इसी फाइलम के मेंबर एस्केरिस के थ्रू होता है, ये आप याद रखोगे। और इसके बाद अभी मैंने आपको बताया फाइलेरिया, तो इसी फाइलम का मेंबर है जिसका नेम है उच्चरेरिया बैनक्राफ्टी, जिसका अनदर नेम हम देते हैं फाइलेरियल वर्म, तो इसी फाइलम में बिलोंग करता है। तो याद रखेंगे इसके कुछ मेंबर जो होते हैं उनका होस्ट आपका ह्यूमन ही होता है। ये बातें आप जरूर बताइएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको एक एक बातें जो भी मैंने इस फाइलम निमेटोडा में बताया बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जो मेंबर इसमें आते हैं उनके एग्जाम्पल ले लिया जाए। तो एग्जाम्पल जो मेंबर आते हैं उसमें से सबसे पहले है एस्केरिस। इसके बाद आपका होता है एस्केरिस, जिसे हम लोग राउंड वॉर्म के नेम से भी जानते हैं। याद रखना बेटा, राउंड वॉर्म भी कोई पूछ देता है तो याद हमेशा माइंड में रखना, एस्केरिस इज आल्सो नोन एज राउंड वॉर्म। कंफर्म। इसके बाद आपका नेक्स्ट होता है उच्चरेरिया। उच्चरेरिया, और उच्चरेरिया को हम लोग अनदर नेम देते हैं फाइलेरियल वॉर्म। फाइलेरियल वॉर्म और इसी में बिलोंग करता है। इसके बाद एक मेंबर है कैपिलेरिया। कैपिलेरिया, और वो भी इसी में बिलोंग करता है, लेकिन ये आप याद रखिएगा ये मेंबर फ्री लिविंग लाइफ शो करता है। और ये दोनों जो मेंबर अभी आपने देखा है ये दोनों पैरासाइट होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यहीं पर अपने वीडियो को, अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट फाइलम को लेकर आऊंगा। ओके, थैंक यू।